गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पे विकास सर। आज के इस क्लास में हम लोग एनटीपीसी का सेशन स्टार्ट किए थे। इसमें हम लोग एनटीपीसी स्टेज 1 का कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ शिफ्ट का, और इसी तरह हम लोग स्टेज 2 का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है ना। इसी में आज हम लोग लेकर आए हुए हैं 13 जून 2022 का स्टेज 2 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लिए हुए हैं जो नया पैटर्न का है, जो कुछ लॉजिकल है, कुछ जिसमें कुछ ट्रिक सीखने की ज़रूरत है, उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लेकर आए हैं। ये सिंपल से क्वेश्चंस है जिसको आप खुद भी कर सकते हैं, उसको हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लगता है जो उसको भी हमको आप लोगों के साथ करना चाहिए, तो क्वेश्चन आपको मतलब आपसे नहीं बने, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, या ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं। फिर से अगले क्लास में उस क्वेश्चन को भी ड्रिल किया जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जैसा हम उम्मीद करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ये 13 जून का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। अगर कोई सी प्रीवियस क्लास में कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। जो दिक्कत हो आपको उसको हम लोग फिर से यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आज का, कर दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात। ठीक है। एलसीएम में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कर दो कोई संख्या है, नेचुरल नंबर है, जो 6 और 5 की रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है। दो कोई संख्या है जो 6 और 5 की रेशियो में दिया हुआ है, और दिया हुआ है क्या, लघुत्तम समप्रतक और महत्तम समप्रतक का गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि एलसीएम और मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ये दिया हुआ है। ये जो है आपका 6750 ये दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है क्या, तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। क्वेश्चन को दो तरीके से बताते हैं, एक डायरेक्ट कैसे बता देंगे ऑप्शन देकर, और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर मान के लीजिए ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा, 6x और 5x। जो रेशियो में दिया हुआ है इसको 6x और 5x लिख सकते हैं। ठीक है। और एक इसमें होता है क्या, ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। ठीक है। ये एलसीएम में होता है, ये इसको याद रखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्या दिए रहे तो दोनों संख्या का मल्टीपल इक्वल टू होता है, जिसके एलसीएम है एचसीएफ का जो मल्टीपल है उसके बराबर होता है। ठीक है। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 6x मल्टीप्लाई बाई 5x इज इक्वल टू 6750। और इसको ये मल्टीप्लाई नहीं करते, काट कर लेते हैं। अगर ये 625 भी लेते हैं, 30 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 30 रुपये लिख सकते हैं, 250, ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 3 से इसको काटते हैं, 3 का 3 3 6 3 6 3 के 15 225 है, यानी कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है 225 है। ये 225 किसका आता है, 15 का वैल्यू। ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा 6 गुना 15, और एक संख्या हो जाएगा 5 गुना 15, यानी कि 15 छक 90, 15 25 75। इसको दोनों को ऐड पूछ रहा है, यानी कि 165। ये दोनों संख्या का सम पूछ रहा है, ये दोनों संख्या का योग कितना है, सम कितना है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है। और अगर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन से अगर बनाना हो तो ऑप्शन दिया है ए में 180, बी में दिया हुआ है 165, सी में दिया हुआ है 160, और डी में दिया है
145। अगर 11 से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं दोनों को हम ऐड करते हैं अगर, तो 6 5 11 एक हो रहा है, मतलब कोई भी संख्या जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। यहाँ से डायरेक्ट हो सकता है, अगर फास्ट करना है कैलकुलेशन तो ऐसे करेंगे, ये सिंपल है, ठीक है। लेकिन उससे भी अगर आसान करना है तो इसमें हम ये ऑप्शन से देखेंगे कि 6 और 5 आंसर पूछ रहा है जी दोनों का सम क्या होगा, यानी कि 6x प्लस 5x मतलब 11x, और जो भी आंसर होगा हमारे 11 का मल्टीपल में होगा। ऐसे 11 का मल्टीपल मात्र एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ से ये चीज देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब अप्रोच भी आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप मतलब कम समय में क्वेश्चन कर लेंगे। और ये भी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा, लेकिन आप उससे भी अगर ये दिमाग में हिट कर रहा हो बार बार, कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आसान क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन था नहीं। ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों संख्या में जो मल्टीप्लाई होता है तो उसके एलसीएम और एचसीएम के मल्टीपल के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, कह रहा है एक संख्या का 12.5%, ठीक है, कोई संख्या का 12.5% और दूसरी संख्या का 37.37% के बराबर है। मान लीजिए दो संख्या है x और y, और कह रहे इसका जो है 12.5%, तो सब बढ़ा लेते हैं 12.5, x का 12% और y का 37.5% के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो और कह रहा है क्या, निकालना क्या है, और पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए और इसमें से इसको अगर घटा दें तो कितना हो रहा है, 1428 हो रहा है, ठीक है। अगर x में इसको 22 कर लेते हैं तो 1428 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको करेंगे कैसे, ये देखिए, ये परसेंटेज से परसेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x और y का रेशियो ले लेते हैं, x बटे y, y का चलेगा, यहाँ जाएगा 37.5 और ये होगा 12.5 कट गया, और ये 3 से कट जाएगा, यानी कि 3/1, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, यानी कि 3 यूनिट और 1 यूनिट, रेशियो में हो गया 3 यूनिट और माइनस हुआ कितना हो जाएगा 2 यूनिट, इसका वैल्यू दिया है कितना 1428, तो 1 यूनिट का वैल्यू 714, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये हो गया। आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है दोनों संख्या का सम बताना है, यानी कि दोनों का ये सम कितना होगा, कितना यूनिट है, 4 यूनिट हो जाएगा, यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 दूनी 7 4, यानी कि 28 56, 14 चौके 56 और 7 चौके 28, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये देखना है जी करना क्या है इसमें, ठीक है। जैसे 3 को मल्टीपल दिख रहा है, आगे देखते हैं। करें एक तंबू 6 मीटर ऊंचाई के, मेंसुरेशन क्वेश्चन है, कोई करे तंबू है 6 मीटर ऊंचाई की एक बेलनाकार और उसके ऊपर शंकुआकार है। 3 में जो क्वेश्चन है वो एक तंबू है, ठीक है ना, जो नीचे जो है बेलनाकार है, ऐसे है, नीचे जो है बेलनाकार है, और इसी के ऊपर क्या है, अगर आइसक्रीम देखे होंगे वो कोन वाला जो आइसक्रीम आता है ऐसे रहता है ना, वो ऐसे दिया हुआ है, ये इसका हाइट हो जाएगा और ये इसका स्लाइड हो गया, 3 ऊंचाई हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, कह रहा है तंबू की ऊंचाई 6 मीटर है, इसका ये है वो 6 मीटर है,
इसका जो हाइट है 6 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, और इसके आधार का जो व्यास दिया है 90 मीटर दिया हुआ है। ये जो व्यास है ना 90 मीटर यानी 45 दिया गया है, डी बराबर दिया है 45 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस सॉरी 90 दिया हुआ है 90, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 45, एंड डायमीटर का आधा होता है d/2 यानी कि 90/2 यानी कि 45 मीटर, यानी कि ये रेडियस कितना 45 और ये 45 और ये 45 बेलनाकार दोनों साइड से उसका रेडियस बराबर होता है। तो जब इसके लिए 45 होगा तो ये जो शंकु बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, और दिया है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, जो शंक्वाकार भाग है ये, इसका हाइट जो दिया हुआ है ये दिया है 28 शायद, हाँ 28 मीटर दिया हुआ है। ये सब गिवन। और क्या पूछ रहे हैं आप, तो इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्र बताना है। तो इसको बनाने के लिए कितना कपड़ा का जरूरत है, कैनवास का कपड़ा का जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हमको पहले इसका निकाल लेते हैं कितना कपड़ा लगेगा, और फिर इसका निकाल लेंगे तो ये पता चल जाएगा जी कितना। कैनवास कपड़ा निकालने का मतलब है ना, उसका लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र निकालना होगा। उसको निकाल के दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र निकाल के ऐड कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, शंकु के लिए और फॉर्मूला को याद हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। और इसके लिए निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2πrh। अब यहाँ से दोनों को निकाल के ऐड कर लेंगे। अच्छा, इसमें एल का पता वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना। ये 45 है, और देखिएगा तो अगर जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, जो ये दिया है 28 और नीचे है जो रेडियस क्या है ये 45 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट याद करना होगा ना। ये ऐसे निकाल लीजिए 45 से कितना आता है 5 का 20 25 2025 और 28 से कीजिएगा तो 784। इसको ऐड कर दिए 5 और 9 8 2 2 7 1 8 यानी कि 28 और 9 यानी कितना 25 53 हो जाएगा, 53 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे। ये 53 के स्क्वायर डायरेक्ट कैसे लिखिए, देखिए 53 के स्क्वायर लिखने का एक तरीका सीख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन तो आसान है, बना लीजिएगा लेकिन ये 53 के स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकालना सीखिए। इसमें देखिएगा ना 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे और 0 3 लिखेंगे, कभी भी पेयर से खरीदते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो 50 से कितना ज़्यादा 3, तो 3 के स्क्वायर करके लिख देंगे। उसके बाद इस 50 को 50 के आसपास में रहे ना, तो उसको 25 करेंगे और 25 में उसी 3 को फिर ऐड कर देंगे, 25 और 3 28, ठीक है। एक बार देखते हैं, पहले तो क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया है उसको देखेंगे 50 से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो इसके स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर 9, आप पेयर में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो पेयर में लिखेंगे, तो 0 9 हो गया। अब कितना है 3 एक्स्ट्रा है और उसको 25 में ऐड कर देंगे। अगर एक्स्ट्रा है 50 से तो ऐड करेंगे, और कम रहता तो उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 25 और 3 28। जैसे ही आप 28 45 और 53 ट्रिपलेट आप इसको ध्यान में रखिएगा, तो ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम निकालना ही बता दिए, आपको याद रखना भी हम याद रख सकते हैं, तो उसको रख लीजिए, आसान रहेगा। तो ये जगह कितना 53, यहाँ से एल के बराबर कितना जगह है, एल बराबर 53, लिख देते हैं रूट अंडर 45 का स्क्वायर और प्लस 28 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना मिलेगा 45 को होता है 20 25 और 784 और
2809 बराबर का 53, ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, यहाँ से निकालते हैं तो 22/7 आर कितना है 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक लाइन इसमें से हम और कर लेते हैं 2 पाई आर कितना है 45 और इसमें एच कितना है 6 ही है ना, 6 है और 100 मीटर में ही है, 100 मीटर में ही है। अब इसको ऐड करना है ऐड करेंगे इसमें ना कुछ, हमको क्या करना है इसको और इसको ऐड करना है, तो दोनों में 22/7 22/7 45 45 दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं 22/7 इसको ऐड करने पर और कितना 45 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा 53 और इसमें से 22/7 ये ले लिए तो 2 × 6 कितना बचा 12, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 22/7 गुने का 45 और ये करेंगे तो 3 2 5 65 हो जाएगा। 5 में से दिया क्या इसका अरे ऐसे क्या किया ना, ये पाई के वैल्यू ही नहीं रखा है, ये पाई को पाई ही रखा हुआ है, ठीक है, ये पाई को पाई ही रखा है, पाई के वैल्यू नहीं रखा है, पाई में ये सर दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 65 × 25 और इसे 65 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 500 पहले करते हैं 5 × 25 और 6 × 32 9 से करते हैं 225 2 9 × 27 2 28 2825 होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2825 पाई हो रहा है इसका इतना मीटर स्क्वायर। इसको आप इसे सोल्व कर सकते, ऑप्शन देख लीजिएगा 2825 या कितना होगा 65 से मल्टीप्लाई हो गया 65 और 45 5 × 25 100 × 32 4 से करते हैं 20 6 × 24 25 26 ये 29 होगा, सॉरी 2925 पाई दिया हुआ है 2925 पाई है, सही ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कोई ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा आपको, ठीक, बस इसमें ये देखा था ना ये कर रहे हैं कैनवास में कितने कपड़े की जरूरत होगा, ये चीज़ पर करने की जरूरत है। ये कपड़ा को बताना है तो उसका क्या निकालना होगा, तो कपड़ा के लिए हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई एक फिगर है, जैसे ये आपका कुछ भी ले लें, अगर मान लीजिए यही ले लेते हैं, ये अगर आपका सिलेंडर है बेलनाकार है तो कपड़ा ये जो मान लीजिए जिस भी मटेरियल से बना हुआ है या इसी को ढकना है कपड़ा की जरूरत है, तो केवल यही इतना जरूरत है ना, ये जो गोला गोला दिख रहा है यही कपड़ा दिख रहा है ना, इसी का एरिया होता है ना लेटरल सरफेस एरिया। बस ये चीज़ ध्यान में पकड़ में आ गया तो ये कन्फ्यूजन हो जाए, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालें या लेटरल सरफेस एरिया निकालें, इसमें लड़का सब कन्फ्यूजन होता है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन ध्यान रखना है ये बोर्ड है, इसको कपड़ा से ढकना है, सिर्फ ये सरफेस ही ढकेगा ना, ये वाला ये इसके लेटरल सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद है ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करते हैं। ताकि इसी तरह आप क्वेश्चन को मतलब आराम से देखते रहिए, सीखते रहिए। यहाँ पे हम लोग एग्जाम की तैयारी मतलब एग्जाम हम लोग नहीं बैठे हुए, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, इसीलिए हम इतने स्लो और इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम हॉल का बात अलग होता है, क्लासरूम का बात अलग होता है, ठीक है ना। अगर इतने आराम से अब क्लासरूम की तरह से हम बताने लगे तो फिर आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। कुछ लोगों को समझ में आ जाएंगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा से कंटेंट दिया जाए जिसको आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। बाकी ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो स्लो है या फास्ट है उसका मतलब नहीं है, बस सीखने से मतलब है कि कितना सीख रही उससे ज़्यादा मतलब है, ठीक है ना।
सिलेबस खत्म के चक्कर में नहीं पड़िए। सिलेबस खत्म करने के किसी भी सब्जेक्ट में हो, या मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में आप कितना सीख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना सीख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी इसी तरह हम लोग फिर बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, तब तक आप देखिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।